मेरा नाम रमेश कुमार, मैं प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज आप लोग को कक्षा 12 का वंशागति का आणविक आधार के बारे में पढ़ाएंगे कि वंशागति क्या है या वह कौन सा अणु है जो वंशागति का काम करता है। तो वंशागति क्या होती है, तो हम लोग देखते हैं वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, ऐसे लक्षण को आनुवंशिक लक्षण। अतः आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम वो कौन सा अणु है जो करता है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो क्या है, वो है डीएनए। लेकिन जब डीएनए की खोज नहीं हुई थी तो सबसे पहले खोज कैसे हुई और किसने किया, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम फ्रीडरिक मिस्चर, इन्होंने पस कोशिका का मतलब होता है सड़ी हुई कोशिका, या जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं मवाद। इसी के केंद्रक से, यानी पस कोशिका के केंद्रक से, और केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। एक पदार्थ को अलग किया, पस कोशिका के केंद्रक से एक पदार्थ को अलग किया और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन। बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम अल्टमान ने इसकी प्रवृत्ति का पता लगाया, प्रवृत्ति यानी गुण, और यह पाया कि यह जो न्यूक्लिन है इसकी प्रवृत्ति अम्लीय है। अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण अल्टमान ने इस न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। क्या रखा? न्यूक्लिक अम्ल। बाद में पता चला कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का? 2। एक का नाम आरएनए और दूसरे का नाम डीएनए। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें ये पता करना था कि आनुवंशिकता का कार्य कौन करता है, यानी डीएनए या आरएनए। तो शुरुआत में बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना था कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन बाद में देखा गया कि आनुवंशिक पदार्थ का कार्य सिर्फ कुछ रेट्रोवायरसों में ही करता था, बाकी डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यानी डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। इसके पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए, जिसमें सबसे पहला प्रयोग था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। पहला प्रयोग है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिए, जो कि न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है।
और साथ ही साथ इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहा लिया, यानी माइस। अब इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद प्राप्त किए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद प्राप्त किए। एक का नाम उग्र प्रभेद और दूसरे का नाम अनुग्र प्रभेद। उग्र प्रभेद यानी इसके अंतर्गत यस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया किसे कहेंगे, ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जिसकी जो वाल होती है, यानी सेल वाल, वो कैसी है, स्मूथ है, यानी चिकनी है, इसीलिए उस बैक्टीरिया का नाम रख दिया गया यस स्ट्रेन। सेकेंडरी में आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो कोशिका कला है वो कैसी थी, वो रफ थी। रफ मतलब खुरदुरी थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया आर स्ट्रेन। अब यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम था, लेकिन आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने में असक्षम था।